everybody drop. जब भी मेरे पास इनका ब्रीफ आया था, you know, and I was reading it, मुझे Alchemist novel की याद आ गई. Has anyone read Alchemist over here? Yes, it's a fantastic book, right? So it's a book by famous writer Paulo Coelho, and it's all about believing in dreams. कि कैसे अपने सपनों में हमें जुटे रहना चाहिए, and you have to be persistent with it. So yes, as we all know, he has pursued a career in being a flight attendant, and thereafter he has been going on his offbeat adventures. And अगर आप इनको Instagram पे follow करे होंगे तो you may all know by offbeat I literally mean offbeat. Ladies and gentlemen, नुस्खे. So जैसे कि आपको पता है कि नुस्खे is like a Hindi term, and it's all about the home remedies, and he has done a lot of research which is like from ancient wisdom to modern survival, and yeah, I think he is the best person to speak about it. So with no further ado, I would like to invite Baba Karanveer over here. First of all, hearty congratulations. It's hard to sink in, yeah. But thank you, first of all, for everyone joining me over here, joining our family for this occasion. On this occasion, it means a lot. आप सब यहाँ आए और इस कहानी जो हमने लिखी है इसके बारे में आपको हम काफ़ी बताना चाहेंगे. आपने इतनी सारी चीज़ें pursue की है. Amidst all that, you know, from where did you get this thought कि you wanna write a book? Like what compelled you to write a book? So it all started in 2020. It was COVID. And मैं ट्रैवल कर रहा था. आई वॉज अराउंड द वर्ल्ड. पूरी दुनिया लॉकडाउन हो चुकी थी. एंड आई एक्चुअली सॉ जो आप सब टीवी पे देख रहे थे, जो न्यूज़ में देख रहे थे, मैं उसको जी रहा था. वो डर, वो चीज़ें जो हो रही थी लोगों के साथ. एंड देन आई केम बैक. मैं इंडिया वापस आया और यहाँ पे जब मैं वापस आया देन माई फ्रेंड्स फैमिली दे वर आस्किंग मी मजाक में, क्या बाबा आपको कोविड नहीं हुआ क्या? तो आई सेड नहीं यार. तो बोला ऐसे कैसे? मैं बोला शायद देसी नुस्खे काम आ गए. तो So that's why from there you got this concept of नुस्खे. हाँ जी. तो देन आई एक्चुअली स्टार्टेड थिंकिंग मोर ऑन अ सीरियस नोट कि एक्चुअली क्या ये नुस्खे ही थे जिन्होंने मुझे बचाया उस टाइम. एंड आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च. दैट वाज द स्टार्ट पॉइंट कि हाँ कि मे बी ये नुस्खे हैं. आई वेंट टू द हॉस्पिटल. मैं हॉस्पिटल गया और वहाँ पे जैसे एक सन्नाटा सा छाया हुआ था. लोग भाग रहे, एक हल्ला मचा है और एक डर था अलग सा. मुझे तभी भी नहीं समझ आया. एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम आई हर्ड द वर्ड कोविड. इट वाज स्टिल नॉट इन द न्यूज़. तो वहाँ पे एक नर्स थी, मिस फो उनका नाम था आई थिंक. वो आई मेरे पास और वो बोली कि यू माइट हैव कोविड. मैं बोला कोविड क्या है यार? तो बोलती है ये बीमारी है जो फैली है अभी चाइना में. एंड तब तक मैं भी हंस रहा था. मैंने पता नहीं क्या बोली, ये पागल है, चीने लोग कुछ भी करते हैं. आई मीन जोक्स, हाँ अच्छे लोग हैं बट मेरे को भी डरा रहे थे. दे टुक मी इन हॉस्पिटल, छोड़ा सब टेस्ट किया. एंड आफ्टर दैट यू नो इट वॉज अ न्यू ईयर्स नाइट. इट वॉज अ फन नाइट. एवरीथिंग स्टार्टेड शटिंग डाउन. On New Year's. On New Year's. What a New Year. Yeah, and it was so quiet. And मम्मी मेरे को याद है, आपको मैं बता रहा था, सारी लाइटें बंद हो गई है, कुछ यू नो पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे. And that's when I think we realized there was the mark of something, you know, there's the beginning of something evil, I guess, yeah. Do you have any favorite character in your book, and why is it that? My great grandmother, she lived she lived almost till 103 if I'm not wrong. Wow. So पीजी जो थी हमारी वो हमेशा देसी नुस्खों में थी. उनका यही कॉन्सेप्ट था, किसी को भी कुछ होगा नुस्खे. ये मतलब जैसे किसी को कुछ लग गया तो उसको ज़ख्म डॉक्टर के पास नहीं जाना, घर में बनाएगी और नुस्खे दे देगी. और वैसे ही उन्होंने उनका एक नुस्खा था जो ये कहानी बुक में भी है, जिसमें मेरी मम्मी, मेरे मामा जी है, और कैसे वो बीमार हो गए थे, कैसे मेरी बीजी ने, और इनको डर लगता था बड़ा डॉक्टरों से, तो उन्होंने कैसे ठीक किया उनको. एंड शी वॉज अ इन हाउस डॉक्टर, यू नो. सो शी वॉज अमेजिंग एंड शी लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ. एक साधारण ज़िंदगी, साधारण आदतों के साथ और नुस्खों के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है. दैट्स ट्रू, या दैट्स ट्रू. बट एज आई सेड, सिंप्लिसिटी इज़ द की. जितने साधारण आप होगे, जितने साधारण तरीके से जियोगे, वो ही एक की है. और ये नुस्खे उससे ही आपको बताएंगे. आप
आपने जो स्टोरीज थी वो ऐसे प्लॉट करके रखी थी while writing the book कि was it like unfolding naturally, some plan about it, like thought process क्या था? सो ये जो सारी स्टोरीज है, जो सारी कहानियाँ हैं, ये खुद से आई है. मैंने तो सोचा भी नहीं था मैं कभी किताब लिखूँगा. तो जब मैंने लिखना स्टार्ट किया, इट वॉज दैट टाइम, यू नो, आई थिंक इट स्टार्टेड यू नो अनफोल्डिंग एंड इट जस्ट स्टार्टेड कमिंग एक के बाद एक. और कभी कभी ऐसे भी दिन होते हैं जब आप कुछ आप चाहो भी लिखना, आप लिख नहीं सकते. Writer's block. एक कहते हैं ना कि भगवान के प्लान्स अलग होते हैं. सडनली एक कहानी आई और उसने पुश किया और फिर नुस्खे आगे चले. नुस्खे इज जस्ट नॉट होममेड रेमेडीज, इट हैज़ एवरीथिंग. ये कहानियाँ जब आप पढ़ोगे, जो किरदार इसमें है, हर किरदार की एक अलग कहानी है. दे टॉक एंड यू माइट स्टार्ट काइंड ऑफ लाइक रिलेटिंग टू इट, यू नो. कहानियाँ बहुत सिंपल है बट, और ये कहानियाँ शायद आप लोग के साथ भी हो रहा है अभी. बट वेन यू रीड इट यू रियलाइज, ओ वाओ, ये एक्चुअली मैं कर रहा हूँ बट मैं इसे ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ. और शायद मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है करना चाहिए. इफ़ आई डू इट, इट्स अमेजिंग. सो एवरीथिंग इवेंचुअली कम्स टू योर लाइफ स्टाइल एंड नुस्खे इज अ मैसेज. दैट्स व्हाट इट्स गोइंग टू गिव यू, यू नो. ये कहानी इट्स वन ऑफ अ काइंड गाइस. नुस्खे हैज़ नेवर बीन रिटन. देयर इज़ नो सच बुक लाइक नुस्खे. यू हियर इट इन न्यूज़पेपर्स, टीवी, रेडियो में सुनते हो. हमने अपनी दादी, नानी सबसे सुना है. बट देयर इज़ नो सच बुक जो ऐसे है, यू नो, लाइक जहाँ आपको सारी नॉलेज एक साथ मिल जाए, हमारी एंसेस्ट्रल नॉलेज. या Unexpected challenge you encountered while writing the book? देन आई रियलाइज आई शुड जस्ट गिव अ लिटिल बिट टाइम, क्योंकि मैं इतना इंग्रोस्ड हो गया था ना इसमें. हो जाता है ना इंसान ऑब्सेस्ड हो जाता है. मैं ऑब्सेस्ड हो गया था पूरी बुक के साथ. आई वाज सो ऑब्सेस्ड. तो मैंने बोला नहीं, दिस इज़ नॉट राइट. आई हैव टू गिव इट टाइम. आई हैव टू, यू नो, लेट इट गो फॉर सम टाइम. तो आई यूज्ड टू टेक दिस 1 hour डेली, और उसमें भी नहीं आया तो नहीं. और व्हेनेवर द थॉट्स केम, अपने फ़ोन में लिख देता था. बाद में शांति से बैठता था, टेक अ ब्रेक, गो टू बाली. समटाइम्स बाली वॉज माई हब. और कोइंसिडेंटली बहुत फ़नी बात यह है कि आधी से ज़्यादा जो ये बुक है वो मैंने चाइना में लिखी है. तो वो बेचारे क्या सोचेंगे पता नहीं पढ़ के. तो वो भी चाइना की भी कहानी है इसमें. या सो या आई थिंक Damn, I'm very excited to hear their review. Like, gosh, this guy has been in our country and writing about us. So I think his next book will be of shairis. यू नेवर नो. इसलिए प्यार में पढ़ना ज़रूरी है. Definitely, I agree with that. I think ये इनके लिए काफ़ी delightful moment होगा. I mean, their son has been doing so many fascinating things, but now a book like a writer. So actually, I would just like to ask, you know, uncle, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कालिया. जब बच्चे बड़े होते हैं और कुछ करते हैं और सारे दोस्त, सारे हमारे चाहने वाले वो इस मोमेंट में शामिल होते हैं, तो इससे अच्छा और क्या लगेगा. बहुत बढ़िया लगता है. How was he as a kid? ये मिला जुला वो है. So आपको कभी लगा कि राइटर बनेंगे? नहीं, Damn, मुझे कभी नहीं लगा. ये बचपन में गाड़ियों से खेलता था, कार वगैरह, इसका शौक जो था कार वगैरह लेके, तो मुझे लगता था बहुत बड़ा कोई ट्रांसपोर्टर बनेगा यार. एडवेंचर के लिए इसमें था कि कहीं जाना, Yes. कुछ करना, नया करना, ये सब इसको, और मैं भी इनकरेज करता. आपने देखा कभी बहुत से पेरेंट्स जाते हैं बच्चे, फ्लाइट में जाते हैं, लेकिन जब फ्लाइट वहाँ पे स्टे होता है तो वो जाके अपने रूम में मस्त हो जाते हैं, है ना. Yes. लेकिन ये अपने रूम में नहीं जाते. ये अपना बैग वगैरह रखेगा, उसके बाद निकल जाएगा. उसके बाद ये वहाँ के खाने पीने का, उस कंट्री में क्या चल रहा है, वहाँ का एनिमल का अगर कुछ है तो ये सारा वो रिसर्च करता है. जो मैंने इसको इनकरेज किया कि तो भैया रूम में क्या करेगा, ये दुनिया दोबारा नहीं मिलती, तो तू जाके एक्सप्लोर कर. और जो इसने किया, चाहता हूँ तो हमेशा किताबें लिखता रहे, हर 2 साल में एक आती रहे. Jay Gautam can help us a little more intro about him. मेरा एक टाइम आया, मेरा बेटा बहुत बीमार था. काफ़ी हॉस्पिटल में हमने चेकअप कराया, है ना. वो ठीक होता था, फिर बीमार हो जाता. ये समझ में नहीं आता था कि इसको है क्या. वो डायग्नोज प्रॉपर नहीं हो रहा था. तो हमारी खुशकिस्मती डॉक्टर साहब मिले. इन्होंने एकदम बोला कि इसको ऑपरेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं, जबकि हम पहले करवा चुके.
और इन्होंने इतना गारंटी लिया कि ये ठीक हो जाएगा। ये जो इन्होंने इलाज किया उसके बाद मैं क्या बोलूं कि आज चमत्कार है कि करण एकदम हेल्दी और उसके बाद एकदम ठीक है। एक चीज़ मैं जब ये कहना चाहूँगा, हो सकता है प्रोबेबली जो बुक ये इन्होंने लिखी है और जो थोड़ा बहुत मैंने उनके ट्रीटमेंट में जो हेल्प की है, हो सकता है प्रोबेबली दैट माइट बी द इंस्पिरेशन जो इन्होंने लिखना शुरू किया होगा। हम ये देना चाहते हैं और जो इन्होंने लिखा है टाइटल भी अच्छा है और जो बातें मैंने सुनी है वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको पढ़िए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर डॉक्टर साहब का सत्कार करूँगा। अरे मैं प्लीज़ शालिनी ताई ठाकरे और हमारे मेन गेस्ट सर अजय कोल। Request everyone to give a round of applause for our chief guest over here. Come here. Welcome. तालियां प्लीज। तालियां बजाइए, तालियां बजाइए. I think that has to be a constant reminder over here. Now I would request Mr. Vijay Gautam to felicitate Mr. Ajay sir. Thank you so much sir for gracing us with your presence. वो कितनी जुझारू नेता है, वो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं और इस फंक्शन के लिए उनसे राइट सर से और मैडम से कोई हो ही नहीं सकता था। सर ने हमारी रिक्वेस्ट कबूल की, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना हूँ और शालिनी ताई से बोलता हूँ प्लीज़ बच्चे को ब्लेसिंग दीजिए और थोड़े अल्फाज में। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो विजय जी एंड करण, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। लेकिन जब मैंने इनविटेशन पढ़ा और बुक का जो टाइटल है करण, आई वॉज शॉक्ड क्योंकि ये सब हमारे को पता है। हमने पूरे अपने ऑल थ्रू आउट आवर लाइफ्स हमने अपनी नानी दादी पर नानी सबके नुस्खे फॉलो किए हैं। वी टोटली बिलीव इन इट। बट आपकी जनरेशन ने इसके बारे में सोचा। सच्ची में आई हैव टू रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस काइंड ऑफ अ थॉट। सबने पिछले कुछ सालों में ये देखा है, कोविड ने बहुत सिखाया है कि हमारी दादियों के और नानियों के नुस्खे हमारे को कितने ज़रूरी हैं। आज ये जो इतनी बड़ी एक हल्दी टर्मरिक की जो वेव आई है, वो हमारी दादी और हमारी नानी हमारे को कब से बोल रही हैं। हम इतना सीरियसली कभी लेते नहीं थे, अब हमने लेना शुरू कर दिया है और ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं। तो एक्चुअली इस जनरेशन को इस बारे में to make them understand, to expose them to these things is very important. And I'm so happy, Vijay ji, that your son is doing this work. And principals, sir, thank you so much for inviting me here today. Thank you, everyone. And all the best. Congratulations. Writing a book on titled as Nuske, which we all know, जो हम लोग सुनते थे दादी माँ के नुस्खे, and all that traditional medicinal and herbal values that he has put into effect in a form of a book is really being congratulated by all of us. And I bless you, and you write many more such articles and books which will be very, very informative. Once again, blessings and from all of us. Thank you and God bless. पर दादी भी है, इनफैक्ट मेरे पर नाना भी है। एक कहानी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है जो पाकिस्तान की है, जो पहले इंडिया में था। वो कहानी टॉक्स अबाउट माय ग्रेट ग्रैंडफादर मिस्टर बुद्ध सिंह, एंड दैट इज़ इट जस्ट टेल्स सो मच कि वो उनका विजडम, उनकी नॉलेज वो कहाँ खो गई, कहाँ गई वो एक्चुअली और वही इस किताब में है। और ये कहानी एज आई सेड, ये नुस्खे सिर्फ मेरी कहानी नहीं, ये हमारी कहानी है, ये आप सबकी कहानी है एक्चुअली जब आप इसे पढ़ेंगे तो। Blogs about food, but where does that food go? Put on 1 kg of weight, so we really want to know. I want the nuska for that. I want the nuska for that. I eat a lot यार, पूरी दुनिया के 100 कंट्रीज के खाने खाए मैंने,
बट उस सवाल का जवाब इस किताब में आपको पढ़ना पड़ेगा. उसका नुस्खा है. What made you write about Nuske? Was it the little content which you had in your mind? That is why you wrote about this book? As I said, जो आप टीवी पे देख रहे थे, मैं अपनी आंखों से देख रहा था और इतना क्लोजली देख रहा था कि वो अनबिलीवेबल था, you know? और जब मैं वापस इंडिया आया, जब मैं भारत आया, तब जब मुझे पूछा गया मस्ती मजाक में कि अरे बाबा आपको नहीं हुआ क्या कोविड, तो मैंने मस्ती में कहा अरे वो इट्स बिकॉज ऑफ देसी नुस्खे, यू नो. आई स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग ऑन इट आफ्टर सम टाइम एंड गिव इट अ सीरियस थॉट. और मैंने रियलाइज हुआ मे बी क्या ये नुस्खे ही नहीं थे जो मुझे कहीं ना कहीं बचा रहे थे ऐसी चीज़ों से. एंड दैट आई थिंक वॉज टर्निंग पॉइंट. या दैट्स वॉट टर्न्ड एवरीथिंग. एंड दैट सेड that's why we wanted Nuske to go. It's India's gift to the world. Yeah, thank you. For the character on the book, how did you get that idea? What is everyone looking in the world? जब कोई मुसीबत आती है आप पे, जब कुछ होता है, हम क्या देखते हैं? हर फैमिली, हर इंसान को एक सुपर हीरो चाहिए. We all look up to it. आप सबको एक सुपर हीरो चाहिए कि वो एक आए और मुझे बचाए और मुझे बस ले जाए यहाँ से. You know, we all somehow unconsciously, subconsciously इसके बारे में सोचते हैं. And then I realized, as I said, ये सुपर हीरो हर इंसान है, हर परिवार में एक जन है. एंड द फ्लैग बिहाइंड इज इंडियन बिकॉज इट्स एन इंडियन सुपर हीरो यार. एंड एज ये हमारा गिफ्ट है इस दुनिया को, क्योंकि मैं नहीं चाहता नुस्खे सिर्फ हमारे देश तक सीमित रहे, ये बाहर जाए, दुनिया तक जाए. द वेस्ट इज टर्निंग टुवर्ड्स अस गाइज. एवरीवन, एज यू सेड, टर्मरिक लाटे जो है वो क्या है, आप बाहर जाओगे आज की डेट में मिडिल ईस्ट में, गिलोय का जूस, आंवले का जूस, हर चीज़ है. च्यवनप्राश. I'm just telling you an example that's happening. You know, the West is actually turning towards all these things. And with this, it might just be one step of what I can do to save, to help our planet. A little contribution. So that is aapka Nuske superhero. Legends. Thank you. It's a caveman. So is there any name to this caveman, the superhero? Or it's just Karan that we are seeing on the cover, because the face has a quite resemblance to you. So Nuske is not just one book, it's a series. The next book is going to be Dunya Ki Nuske. To announce it, that's my next book which is in line. और उस बुक में आपको इस किरदार की पूरी एक वो मिल जाएगी कि what is it. तब तक एक थोड़ा मिस्ट्री है. चलो अच्छा है. तो किसी को कुछ है वो डॉक्टर के पास जाइए. बट नुस्खे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट है. ये एक इम्यूनिटी हैक. इट्स अ लाइफस्टाइल. आप अपने लाइफस्टाइल को अगर इसमें डाल दो तो इट विल जस्ट बूस्ट योर इम्यूनिटी, जो बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए. इसलिए How different is your book from those? मिस्टर कॉल सेड इट्स अ कंपाइल्ड ऑफ स्टोरीज, यू नो. और ये इसमें जो कहानियाँ हैं, इसमें जो नुस्खे हैं, जितनी मैंने रिसर्च की है, आई वेंट टू सरस्वती महल लाइब्रेरी, इंडिया की सबसे पुरानी लाइब्रेरी है, वहाँ मैं गया था. एंड आई फाउंड अ मैन्यूस्क्रिप्ट वहाँ पे. तो इसमें जो रिसर्च की गई है वो इतनी पुरानी है, जो 16th सेंचुरी. कुछ कहानियाँ आपको ले जाती है 4th सेंचुरी में जब ऋग्वेद था. एक कहानी है 9th सेंचुरी की, चोला डायनेस्टी से आप कनेक्ट करते हो. तो जितनी मेरी रिसर्च है, जितना मैंने किया, ऐसी ये दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड. ये बुक में आपको वो मिलेगा जो कहीं अवेलेबल ही नहीं है, मतलब हर जगह से. आई वेंट टू नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता टू डू सम रिसर्च एज वेल, जितना मैं वहाँ से जुटा पाया. और बाकी कहानियाँ सच्ची कहानियाँ हैं, हम हमारे जैसे लोगों की कहानी. एज आई सेड, नुस्खे आपकी और मेरी कहानी है. इसके साथ सेल्फी ले. यू कैन पुट द कैप्शन बिलीव इन मिरेकल्स, बिलीव इन नुस्खे, टैग करणवीर, टैग नुस्खे, and you know, yeah, be creative. I mean, we all use Instagram, we are so creative, so let's see the creativity today.
थैंक यू. Nuske!